थाना गागलेडी पुलिस ने युवक से लूटकर हत्या करने वाले हत्यारोपी को हरोड़ा कट के पास से किया गिरफ्तार, दी जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेडी पुलिस ने युवक से लूटकर हत्या करने वाले हत्यारोपी राजेश को हरोड़ा कट के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से मृतक से लूटे गए 6,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, 14 मई की सुबह गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो पाली गांव है उसके पास एक खेत में एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का, तो स्ट्रैंगुलेशन आया था जिस कॉज ऑफ डेथ, और उसमें 302/201 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए काफी प्रयास में किया गया है। जब ये बॉडी हमारे पास मिली थी, एक ऐसा लग रहा था 25 से 26 साल के युवक की है, और उसके हाथ में शिव कुमार के नाम का टैटू बना हुआ था। उसके पास से एक मोबाइल फोन मिला था जिसमें कोई सिम नहीं था। तो उस मोबाइल फोन कहाँ से परचेज किया गया है, इसकी डिटेल हमने मोबाइल की जो कंपनी है उधर से निकलवाई। उनके द्वारा जो डिटेल दी गई थी उसे पता चला ये यमुनानगर में एक बिलासपुर एरिया है, वहीं के एक मार्केट, एक शॉप से, मोबाइल शॉप से ये परचेज किया गया है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो आसपास के लोगों ने ये बात बताई कि ये फोटो जब दिखाई गई थी मृतक की उसमें, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई कि ये मृतक यमुनानगर में एक पास में चरखी है, वहाँ पे काम करता था। जब चरखी वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम शिव कुमार और शिब्बू, और ये गांव संबलहेड़ी का रहने वाला था। तो वापस से जब जो हमारी टीम है वो वापस संबलहेड़ी आती है। संबलहेड़ी में जब आती है तो पूछताछ की जाती है, और उसके जब परिजन हैं मृतक के, उनसे शिनाख्त करवाई जाती है। तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका बेटा शिव कुमार ही है। उसके बाद इसमें काफी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने यमुनानगर से ही देखनी स्टार्ट करी थी कि ये जब अपने यमुनानगर से 13 तारीख को निकला है तो वो किस किस वाहनों से, किस किस माध्यम से यहाँ पर, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है, वो कहाँ तक कैसे पहुंचा है। तो हमें एक बस हमारी ट्रेस हुई जो यमुनानगर से निकली थी और उसको घंटाघर पे छोड़ा था। घंटाघर पे छोड़ने के बाद इसने वहाँ पे जो कैंटीन है और देशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पर इसने शराब का सेवन किया था। वहाँ से कुछ खान पान का सामान भी लिया था। वहाँ से एक टेम्पो लेकर सड़क दूधली उतरा था। सड़क दूधली में इसकी मुलाकात जो अभियुक्त है राजेश सैनी, उससे मुलाकात होती है। राजेश सैनी इसी के गांव का है, 4 मकान छोड़कर रहता है इसके घर का, और पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहां पर इन दोनों के द्वारा साथ में शराब का सेवन किया जाता है। ये बात भी बतानी है कि जब ये चरखी से वापस यमुनानगर से आया था मृतक हमारा, तो वहां पर अपना पुराना हिसाब किताब करके करीब कुछ 20,000 रुपए कैश लेके निकला था वहां पर। और जब बातचीत दोनों की हुई मृतक और अभियुक्त की यहाँ पर सहारनपुर में, तो अभियुक्त द्वारा देख लिया गया था कि इसके पास 20,000 रुपए हैं। अभियुक्त ही उसको अपने साथ टेम्पो में ले जाए, उसने लेके गया था जहां पर इसकी डेड बॉडी मिली है। वहां पे अभियुक्त का भी खेत था। वहां पर रात को करीब 10:15 से 11:30 के बीच में इन दोनों ने वहां पे शराब पी, और अभियुक्त ने इसके पास पैसे थे वो उससे छीन लिए, और ये अपने जो उसका लोअर था, अभियुक्त का, राजेश का लोअर था, उससे उसने उसका जो इलास्टिक नाड़ा होता है वो निकाला और उसके माध्यम से इसका गला दबाकर, गला घोटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी उसकी वहीं डाल दी। सर, क्या केवल यही वजह रही है जो 20,000 रुपए की है? पूर्व में भी कोई इनमें विवाद या कुछ अन्य चीज हो? अभी जो अभियुक्त से पूछताछ की गई है प्रिलिमिनरी, उसमें कोई भी ऐसी पुरानी रंजिश का कोई कारण नजर नहीं आया है। उसको पैसे की जरूरत थी, वो भी मजदूरी का कार्य करता था राजेश सैनी, और इसी की वजह से और नशे में होने की वजह से उसके द्वारा पूरी घटना कारित की गई है। सड़क दूधली में पेयजल की समस्या को लेकर नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे भाकियू टिकैत के मंडल महासचिव, सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, सड़क दूधली में पेयजल की समस्या को लेकर नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल महासचिव किसान नेता आरिफ मलिक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क दूधली 10 वर्ष से अधिक समय से नगर निगम में आ गया था, परंतु फिर भी मूलभूत सेवाएं सड़क दूधली में नहीं मिल पा रही हैं। ना ही सड़क दूधली में पीने के पानी के लिए मशीन लगी है और ना ही पानी की टंकी है। मात्र 1 से 2 घंटे सुबह शाम पानी आता है, जिसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। मेरा नाम आरिफ मलिक है, मैं भारतीय किसान यूनियन से मंडल महासचिव हूँ। हमारा वार्ड 5 सड़क दूधली पड़ता है जी। पानी की क्या क्या समस्या है? देखिए, पानी की एक तो वार्ड 5 में हमारे करोड़ों रुपए की लागत से टैंकी बनी हुई है, और आप सबको पता ही है कि कितनी गर्मी है, शिद्दत से लोग परेशान है गर्मी की। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, एक तो वहाँ पेयजल, जो ठंडे पानी की व्यवस्था होती है, सड़क दूधली वार्ड 5 का 10 साल से जो है नगर निगम में आ गया है,
उसके बाद भी 8,000 से ज्यादा की आबादी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर भी लगता है। वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ मस्जिद पे है, ना रोड पे है, ना कहीं पे है। वहाँ पे एक तो हम नगर निगम से मांग करते हैं जो ठंडे प्याऊ की मशीनें लगती हैं वो लगाई जाएं और हैंडपंप भी लगाए जाएं। और एक जो 28 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे टैंकी बनी थी, मात्र सुबह को 1 घंटे और रात को 2-2.5 घंटे सिर्फ वो पानी देने का काम कर रही है, जबकि 24 घंटे उसको चलना चाहिए। इतनी गर्मी में कट भी लगते हैं और उसके बावजूद भी सिर्फ टैंकी से 1 घंटे लाइट आ रही है। इसमें हमने शिकायत करी थी, पहले भी हमने कहा था, पार्षद जी के साथ हम आए थे, लेकिन अब तक इसमें कोई समाधान नहीं हुआ। पुलिस लाइन स्थित सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोकसभा प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा के साथ मीटिंग आयोजित की। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना के दृष्टिगत मतगणना स्थल सेंट्रल वेयरहाउस जनता रोड पर यातायात सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में लोकसभा प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयरहाउस पर 4 जून को होने वाली मतगणना की दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना के दृष्टिगत जनता रोड स्थित मतगणना स्थल सेंट्रल वेयरहाउस पर त्रिस्तरीय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में जनपदीय पुलिस, पीएसी, डॉग स्क्वाड, एलआईयू, एएस चेक टीम एवं अर्धसैनिक पुलिस बलों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से संपूर्ण मतगणना स्थल की निगरानी की जाएगी। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित जानकारी दी। आगामी मतगणना को देखते हुए हमने हमारे जनपद के और बाहर से उपलब्ध पुलिस बल को तैनात किया है, जिसमें तकरीबन 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसमें पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ ही महिला पुलिसकर्मी भी होंगी, ट्रैफिक के कर्मी, हमारे एलआईयू की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, एंटी सैबोटेज टीम, जो पीएसी और आईटीबीपी उपलब्ध हुई है वो पूरी तैनात की जाएगी। इसमें विशेष ध्यान हमारा बाहर की व्यवस्था पे रहेगा, जिसमें कि पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को हमने चाक चौबंद व्यवस्था रखने का प्रयास किया है। जो सेंट्रल वेयर हाउस के सामने की सड़क है उस पे केवल वही लोग आएंगे जिनका कि काउंटिंग में किसी रूप में कोई योगदान है या आवश्यकता है, इसमें कि मतगणना कर्मी हो गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज के काउंटिंग एजेंट रहेंगे और अन्य अधिकारीगण रहेंगे, केवल उन्हीं को दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य लोगों की हमने ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की है। बैरिकेडिंग के साथ साथ हमने पार्किंग की भी अलग अलग व्यवस्था की है और सभी राजनीतिक पार्टियों और जो प्रत्याशी हैं उनसे हमने वार्ता करके उनको सूचित किया है कि व्यवस्था में किस प्रकार योगदान दें और उनके जो सुझाव हैं वो भी हमने सुने हैं और सुझाव को भी लेते हुए हमने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसमें सर ऐसी वस्तुएं कौन सी है जिन पर प्रतिबंध अंदर जाने पर और किस तरीके से जांच की जाएगी उन वस्तुओं की? इसमें मुख्य द्वार पर चेकिंग की व्यवस्था रहेगी, जिसमें कि जो काउंटिंग जो अपने पास है या ड्यूटी कार्ड है, आईडी कार्ड है, पेन और पैड लेकर आएंगे। साथ ही साथ कोई भी बाहर से अनावश्यक वस्तु, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो खाने का सामान हो या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, वो प्रतिबंधित रहेगा और इसकी मुख्य द्वार पर ही चेकिंग की जाएगी। और ये बात सभी को बताई भी गई है आज पुलिस लाइन में। आज दोपहर में फिर से पुनः सभी के साथ मीटिंग होगी, जिसमें इस संबंध में चर्चा कर आवश्यक जानकारी उन्हें दी जाएगी। सर वहाँ पर भीड़ लग जाती है, बाहर समर्थक बड़ी संख्या में रहते हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति बनती है, उसके इंतजाम किए गए? जी, वहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा भारी संख्या में और साथ ही साथ सभी से वार्ता करके सभी को सूचित भी किया गया है कि अनावश्यक वहाँ पर भीड़ न लगाई जाए और बैरियर्स लगाकर पुलिस बल, कई बैरियर्स पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा और अलग अलग लेवल की सुरक्षा रहेगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनेगा, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन में, और ये इसी के अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ड्रोन की भी सहायता ली जाएगी और जो भी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जाएगा। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में भारतीय स्टेट बैंक के अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की विचार गोष्ठी आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में भारतीय स्टेट बैंक के अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सिताब सिंह छोकर ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश सैनी, महासचिव चंडीगढ़ मंडल भारतीय स्टेट बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ पहुंचे।
इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर दिल्ली सर्किल के लिए अधिक से अधिक सदस्यता बढ़ाने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया गया। सर आपका नाम और किस चीज को लेकर सर बैठक की गई? आज भारतीय स्टेट बैंक पिछड़े वर्ग कर्मचारी कल्याण संगठन दिल्ली संगठन के तत्वाधान में आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर क्षेत्र की सभी भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच से पिछड़े वर्ग से संबंधित सारे कर्मचारी अधिकारीगण और अध्यक्ष सदस्य सभी यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने अपने पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और इस एसोसिएशन को मजबूत बनाने के अंदर अपने सुझाव दिए। और चंडीगढ़ की टीम ने यहाँ पर, क्योंकि उनका पूरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उसका वहाँ पर चंडीगढ़ सर्कल में इसका गठन 4-5 महीने पहले हो चुका है, उनके अपने सुझाव और अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए इस संगठन दिल्ली सर्कल के अंदर आगे बढ़ाने में विचार विमर्श हुआ और सभी को अपनी अपनी एक ड्यूटी दी गई ताकि यहाँ की जो पिछड़े वर्ग से संबंधित कर्मचारियों से समस्याओं को अधिकारी के साथ में मिलके उनको लागू करवाया जाए, चाहे वो प्री प्रमोशन ट्रेडिंग से संबंधित है, चाहे उनके सेपरेट ग्रीवेंसी सेल से संबंधित है, लाइजन अफसर के पॉइंट से संबंधित है, ताकि सरकार की सारी सामाजिक उत्थान की जितनी भी पिछड़े वर्ग से संबंधित योजना हो उनको लागू कराया जा सके। उसके बारे में कुल मिला के कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सभी का बहुत बड़े स्तर पे हमारे SBI के साथियों ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया। सभी की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उनकी उपस्थिति हुई। उससे लगता है कि वो अब OBC वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। उसको लागू कराने में अब उनकी अपनी एक उम्मीदें बढ़ी हैं इस एसोसिएशन के प्रति। हमको उसके अधिकारी अब उसके एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उनको कमिटमेंट करते हैं कि उनके जितने भी अधिकार हैं उसको पूरी तरह शिद्दत के साथ लागू कराया जाएगा। दिल्ली सर्कल भी उतना ही अग्रसर रहेगा जितना चंडीगढ़ सर्कल रहा। जनपद में जिलाधिकारी ने सेवा भाव से गर्मी में राहगीरों को शीतल पेयजल पिलाने वालों की सराहना। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद में भीषण गर्मी के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों एवं यात्रियों को शीतल पेयजल पिलाने वालों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गर्मी में शीतल पेयजल पिलाना पुण्य का काम है, इसके लिए जनपदवासी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि पुण्य के काम के साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न हो। इसके लिए जरूरी है कि पेय पदार्थ वितरण में प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति शीतल पेय वितरित करे वह आवश्यक रूप से कागज के गिलास का प्रयोग करें। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को काशीराम बस अड्डे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर अभिषेक को काशीराम बस अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शशांक गिरी, हेड कांस्टेबल सचिन मौजूद रहे। पेपर मिल रोड निवासी नितिन दास के घर के सामने बिजली विभाग ने गिराया तार, क्षेत्रवासियों में आक्रोश। आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित हिम्मत नगर के पास नितिन दास का मकान है, जिसमें पीड़ित का कहना था कि बिजली विभाग हमारे घर के सामने खंभा गाड़ने के लिए कह रहा है। हमने इसका विरोध किया तो बिजली विभाग द्वारा हमारे घर के आगे तार गिरा दिया गया है और रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। ये देखो, ये हमारा घर है यहाँ पर पीछे, और यहाँ के जई हैं मिस्टर नरदेव। उन्होंने इंटेंशनली सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन ये तार मेरे घर के आगे ऐसे छोड़ दी। आज संडे है, कल से मेरा घर का रास्ता पूरा बंद है, ना हम अंदर जा सकते ना बाहर जा सकते। वो मेरी एक्टिवा वहाँ खड़ी हुई है, गाड़ी भी निकालने के लिए 2 आदमी चाहिए पहले इसे हटाने के लिए। फ़ोन कर करके उनको परेशान हो गए कि भाई साहब इसे आप ऊपर लटकवा लो या नीचे लटकवा लो ज़मीन पे, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे जो तुम्हें करना है कर लो। मैंने उनको कहा कंप्लेंट करने के लिए, कह रहे कर लो जो तुम्हारे से होता हो। तो अब भाई साहब हम यहाँ बहुत परेशान हैं और खंभा लगाने की जिद है कि यहाँ गेट के आगे खंभा लगाएंगे। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 11,000 की लाइन यहाँ खींचेंगे 2, एक ये पड़ी है एक ये पड़ी है। तो
मेरी सबसे यही विनती है कि इसको मैटर को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेके इसको सॉल्व करना। भारत विकास परिषद सिद्धार्थ ने कलेक्ट्रेट सहारनपुर पर एक जल शिविर का किया आयोजन। जल शिविर का उद्घाटन प्रसिद्ध समाज सेवक अजय सिंघल, शरद भार्गव, कमल शर्मा, विश्वजीत पुंडीर एवं जिला महिला संयोजिका अंजू ने रिबन काट कर किया। शिविर संयोजक संजीव बजाज ने बताया कि शिविर का आयोजन भीषण गर्मी में आम जनता की परेशानी को देखते हुए किया गया है। परिषद के वरिष्ठ सदस्य राजेश गुप्ता ने बताया कि यह शिविर 2 बिंदुओं के प्रचार के लिए लगाया गया। प्रथम, प्रदूषण रोकने के लिए, दूसरे, सड़क पर जाम न लगे, शिविर में ऐसा लगना चाहिए। और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज का जो कार्यक्रम है भारत विकास परिषद सिद्धार्थ शाखा द्वारा लगाया गया है। एक मीठे जल की व्यवस्था की गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी को देखते हुए जो है सब सदस्यों का पूरा सहयोग रहा है इनका। और आज जो है बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोग जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। बाकी संदीप भाई हमारे जो हैं वो बताएंगे इस बारे में। आज सहारनपुर में आप देख ही रहे हैं, सहारनपुर में सेवा भाव बहुत है भाई, जगह जगह जल शिविर लग रहे हैं। तो हमारी संस्था भारत विकास परिषद सिद्धार्थ ने संजीव बजाज जी के सहयोग से उनके प्रतिष्ठान पर ये जल शिविर यहाँ पर लगाया और इस महीने हमारा ये 3रा जल शिविर हो चुका है, जिसमें हमारा सहयोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रहा है। और यहाँ की खासियत आज ये पर है कि हम लोगों ने 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है कि एक तो सड़क पर गंदगी ना फैले, दूसरा सड़क पर जल शिविर की वजह से कोई जाम ना रहे। और दोनों ही लक्ष्यों को पाने में हम लोग सफल रहे। आज भारत विकास परिषद द्वारा जल शिविर लगाया गया है क्योंकि इतनी गर्मी को देखते हुए जगह जगह जल शिविर लगाए जा रहे हैं। और भारत विकास परिषद इस तरह के बहुत सारे जन सेवा के कार्य करती रहती है। वो मेडिकल कैंप लगाती है, कावड़ के दिनों में चिकित्सा शिविर भी लगाती है। इसके अलावा जो है जैसे जल शिविर आप देख ही रहे हैं, तो भारत विकास परिषद इस तरह के जो है सेवा के कार्यों में सबसे आगे रहती हैं। और इसमें हमारी जैसे महिला संयोजक सीमा शर्मा जी हैं, या पहले अंजू त्रिपाठी जी हमारे अध्यक्ष रही थी, संदीप शर्मा जी हैं। इन लोगों का परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से तन से, मन से, धन से हर तरह से सहयोग मिलता रहता है और सब लोग बढ़ चढ़ के सेवा का कार्य करते रहते हैं और आगे ऐसे ही करते रहे, ये हमारी कामना है।